गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एडर्स के बारे में देखेंगे। एडर्स का मुख्य काम बिट्स को जोड़ने का होता है। इसमें हम मुख्य रूप से दो प्रकार के एडर देखेंगे, हाफ एडर और ये देखेंगे हम फुल एडर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाफ एडर में क्या होता है। हाफ एडर की खासियत ये होती है कि इसमें 2 बिट्स को का ही सम होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बिट का ही सम करना है और इसमें आपका इनपुट आपका ए और बी यहाँ दिख रहा है। देन इसमें आपका सम और कैरी दो आउटपुट्स आपको दिख रहे हैं। इन्हीं दो आउटपुट्स के आधार पे क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट आता है, इनपुट के आधार पे जो रिज़ल्ट आता है वही आपके सामने सम और कैरी होता है। ठीक है, सम और कैरी कैसे जनरेट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जस्ट ऊपर में एक छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें 0+0=0 होता है, 0+1=1 होता है, 1+0 ये भी 1 होता है। एक्चुअली सॉरी, ये गलती से मुझसे हो गया, ये 1 होता है और 1+1=0 होता है। लेकिन इसके साथ एक 1 आपको मिलता है जो कि कैरी का होता है। सी जो मैंने लिखा है ये कैरी का सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक ट्रूथ टेबल हमको दिख रही है। ठीक है, ट्रूथ टेबल के बाद ही हम ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्रूथ टेबल को देखते हैं। इस ट्रूथ टेबल में आपके देखिए 2 इनपुट्स हैं, यहाँ आपको 2, तो ये वैल्यूज़ आपकी 4 गई हैं। इसमें ए और बी है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 में गया। ठीक है, सम और कैरी आपका कैसे जनरेट होगा, कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला देख रहे हैं हम 0+0, जो सबसे पहला है हमारा यहाँ 0+0, ये आपको मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा और सम भी 0 और कैरी भी 0। 0+1, इसमें देखिए कोई भी आपका चेंजेस नहीं हो रहा है तो ये 1, देखिए जैसा हमने यहाँ देखा था 0+1 क्या होता है, 1 होता है। तो 0+1 क्या होता है, ये आपका 1 होता है। और आपका आउटपुट क्या मिलता है, दूसरा कैरी आपका मिलता है 0। ठीक है, थर्ड में आता है 1+0, ये भी आपको 1 मिलेगा, कैरी यहाँ आपको 0 मिलेगी। नेक्स्ट आता है 1+1, तो ये 1+1 जो होता है ये होता है 0 और ये जो होती है कैरी आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मैंने एक इक्वेशन निकाला। ये इक्वेशन कैसे निकला है इसको सबसे पहले देखते हैं। इस इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमने सम के लिए इक्वेशन निकाला है, ये सम के लिए इक्वेशन निकाला है। ठीक है, सम में जहाँ जहाँ आपका 1 आया है वहीं से इक्वेशन बना है ये। देखिए, एक ये 1 है और एक ये 1 है। अगर इसको हम यहाँ देखें तो 0, इसका मतलब ये ए बार है, ये 1 है, इसका मतलब बी है। तो यही किया हमने, ए बार बी किया। फिर अगला लिखना है तो प्लस हमने किया है। नेक्स्ट वाला 1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है नेक्स्ट वाला 1। तो ये क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या होगा, ए का बार नहीं लगेगा, यहाँ ए रहेगा सिंपल। और 0 जहाँ होगा वहाँ हमारा बार लगेगा। ठीक है, तो ये होगा 1, मतलब ये 1 है आपका ए का, तो ए और बी का बार। नेक्स्ट आप देखेंगे ए और बी का बार आपको मिलेगा। देखिए, ये हमने बनाया है पहले। क्या है ये, कौन सा गेट है, अगर आप लोगों को पता है तो इसकी क्वेरी करिएगा, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमको रिज़ल्ट मिलता है सम में। और अगर हम कैरी में देखें तो कैरी में सिर्फ एक ही जगह हमको आउटपुट में 1 मिल रहा है, ये 1 है। इसका रिज़ल्ट हम यहाँ देखें थोड़ा सा, ये 2 जगह देखें तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। मतलब ए सिंपल ए आएगा और बी आएगा, ए इंटू बी। कैरी आपका क्या आ गया है, ए इंटू बी आया है। ठीक है, अब अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम हमने कैसे निकाला है, तो सर्किट डायग्राम के लिए देखिए 2 अलग अलग तरीके हैं सर्किट डायग्राम बनाने की। या तो सम और कैरी को एक साथ ही आप बना लीजिए, या तो सम और कैरी को आप अलग अलग बनाइए। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ हमने ऐसा किया है कि सम को भी अलग बनाया है और कैरी के लिए भी अलग बनाया है। अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हमने सम और कैरी के लिए किया है। ठीक है, सबसे पहले हमको निकालना है सम के लिए। तो सम के लिए है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालते हैं ए बार बी के बारे में देखते हैं। ये यहाँ ए बार बी निकाला, तो ये ए बार बी कैसे है, तो ये जो ए है सिंपल था, इसको हमने एंड गेट नॉट गेट से पास किया है, तो ये ए का बार मिला है हमको। ए के बार को हमने जैसे ही आगे बढ़ाया है और इसको किससे कनेक्ट किया है, इस बी से कनेक्ट किया है।
ठीक है। ये एंड गेट है आपका। एंड गेट क्या करता है, गुणा करने का काम करता है। तो गुणा करने का काम करता है तो ए बार और ये बी आया है तो ये क्या बन गया, ए बार बी बन गया है। वैसे ही हम अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे में क्या करना है हमको, ए बी बार चाहिए। देखिए ए बी बार चाहिए तो क्या होगा, ए आपका सिंपल रहेगा, नॉट गेट से पास नहीं होगा। बी जो है इसको हमने क्या किया है, नॉट गेट से पास किया है। देन इसको एंड गेट से पास कर दिया है तो क्या हो गया, ए इंटू बी का बार। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कैसे किया जाए, ऐड करने के लिए हमने और गेट का यूज़ किया है यहाँ, और गेट का। ठीक है, तो इसमें हमने ए बार बी और ए बी बार को एंड गेट से सॉरी और गेट से पास कर दिया है। और गेट से पास करने पे क्या हुआ है, इसका एडिशन हो गया है ए बार बी और प्लस ए बी बार। ठीक है, ये इस तरह से सम को निकाला हमने। और अगर कैरी की बात करें हम तो कैरी बिल्कुल सिंपल सा है, एंड गेट ही बनाया है इसने। ए इंटू बी है कैरी में, सी इक्वल टू ए इंटू बी है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा एंड गेट से पास कर देना है ए और बी को, तो ए इंटू बी बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बनता है, हाफ एडर बनता है इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम फुल एडर की तरफ देखें तो फुल एडर हमारा बिल्कुल सिंपल है। फुल एडर की खासियत ये होती है कि फुल एडर में आपके दो दो इनपुट ना होके इसमें आपके तीन इनपुट होते हैं। ठीक है, तीन इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल क्या होता है, सॉरी एक आपका सम होता है और एक कैरी होता है। सम और कैरी का सेम फंडा रहता है। ठीक है, अब इसमें इनपुट जो होते हैं तीन होते हैं, दो ना होके ये जैसे दो दिख रहे हैं आपको इनपुट यहाँ, इसमें आपके क्या होते हैं, तीन इनपुट होते हैं। ए जैसे एक्स वाई जेड हमने तीन लिए हैं। देखिए क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल में आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हमने इसको सम करना स्टार्ट किया। सम कैसे किया है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो फर्स्ट वाला, तो ये पूरा का पूरा जीरो, सम भी जीरो आया है और कैरी भी जीरो आया है। ठीक है, जीरो प्लस वन, तो यहाँ हमारा क्या हो गया है, ये वन, सम में वन आया है, कैरी हमारा जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो प्लस जीरो, तो ये भी हमारा वन आएगा सम में और कैरी हमारा जीरो आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से हमारा मेन काम चालू होता है जिसमें हमको थोड़े से चेंजेस, जीरो प्लस वन, वन हो गया, और फिर ये वन जो आया, वन प्लस वन इक्वल टू होता है जीरो। हमने यहाँ देखा था वन प्लस वन, तो क्या हो गया, वन प्लस वन इक्वल टू यहाँ जीरो हो गया, जिसकी जो कैरी थी वो कैरी में आ गई। ठीक है, इसमें भी सिंपल होगा, जीरो प्लस वन प्लस जीरो वन होगा, और फिर वन प्लस जीरो वन होगा, तो ये सम आपका सिंपल आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वन प्लस जीरो वन, और फिर वन प्लस जीरो करेंगे, फिर वन प्लस जीरो करेंगे, सॉरी वन प्लस वन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ कैरी आपका वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका वन प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, क्योंकि जीरो से भी जोड़ेंगे तो कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, कैरी आपका वन हो जाएगा। यहाँ देखिए वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जो कैरी वाला सेक्शन था वन, वो यहाँ चला गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ बचा जीरो, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यहाँ भी वन और यहाँ भी वन। ठीक है, इसके साथ हमने क्या कर दिया है, सीधा सीधा इस ट्रूथ टेबल से उठा के हमने बना दिया है एक इक्वेशन बना दिया। इस इक्वेशन को आपको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर आप सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करिए और इसको फिर आप अपलोड करिए। ठीक है, देखिए हमने सम के लिए बनाया है, तो जहाँ जहाँ सम में हमको वन दिख रहा था तो उसके आधार पे हमने क्या कर दिया, इस टेबल को बना लिया है। देखिए यहाँ हमको सम में वन दिख रहा था तो क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है। जहाँ जहाँ जीरो दिखे तो आपको सीधा सीधा बार लगा देना है उसका। ठीक है, ये हमको जीरो दिख रहा है, ठीक है, और ये जीरो दिख रहा है, तो जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो और ये वन है ना। ये वन को हम देख रहे हैं, ये वन, ये वन, ये है वन और ये वन, चार वन हमको दिख रहे हैं। चारों वन के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जीरो, ये जीरो है, इसका मतलब एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड प्लस किया। नेक्स्ट वन में चलिए, ये है हमारा एक्स बार वाई और जेड, जेड बार, एक्स बार वाई और जेड बार। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, हम एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है, देखिए तीनों में वन है, मतलब किसी में भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार, सॉरी एक्स वाई जेड, ये हमारा लास्ट में एक्स वाई जेड। ऐसा ही सेम काम हम करेंगे कैरी में भी। कैरी में क्या करेंगे हम, ये वन है जहाँ, इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ क्या है हमारा, जीरो है, तो मतलब एक्स बार वाई जेड, देखिए यहाँ पास एक्स बार वाई जेड। ठीक,
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई बार जेड। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार हमारा है, ठीक है। सबसे लास्ट वाले में आएंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, जैसा हमारा इसके पहले आया था ऊपर आया था वैसे नीचे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, इसलिए हमको क्या हुआ, ये मिला। अब इसका सर्किट डायग्राम आप लोग बनाएंगे और आप बनाने के बाद इसको अपलोड करेंगे। अगर ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं तो ग्रुप में अपलोड करिए, अदरवाइज़ आप पर्सनली भी अपलोड करके, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो उसको क्वेरी को करें और पूछें। चलिए, ये तो था आपका एडस। तो इस तरह से आपका एडर कंप्लीट होता है। चलिए, ओके, थैंक यू।